श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, श्री शिव महापुराण कथा में पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी ने पहले ही दिन सूरत गुजरात की कथा में बताया बिल्कुल नया उपाय, जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो। एक लोटा जल, एक दुर्वा, एक बेलपत्र का उपाय गुरु जी ने बताया है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। कई लोग कहते हैं मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं है, कई कहते हैं मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं है, और कई लोग कहते हैं हमारे बेटा बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है, काम नहीं करती है। डॉक्टर कह देते हैं इसको मिर्गी का दौरा आने लगा है। कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा है और विवेक काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर का इलाज तो आपको करवाना ही है, क्योंकि डॉक्टर को भी गुरुजी बताते हैं कि वो शंकर का ही रूप है। दवाई भी आपको खिलानी है, पर साथ में इस जल का आपको आचमन और या नहीं हो सके तो थोड़ा सा वहाँ पर लगाना ज़रूर है। अगर आप ये करते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेकर इस जल का उपाय करेंगे, तो जल्दी से जल्दी दिमाग काम करेगा और ठीक होने की कगार पर आ जाएंगे भोलेनाथ की कृपा से। आप ध्यान से सुन लीजिए, जो गुरुजी ने उपाय बताया है मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें आप एक लोटा जल, एक दुर्वा, एक बेलपत्र आपको लेनी है और भोलेनाथ के मंदिर आपको जाना है। पहले आपको एक दुर्वा, एक बेलपत्र भोलेनाथ को समर्पित करना है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, ये 3 जगह से आपको जल चढ़ाना है। बेलपत्र की डंडी और दुर्वा की डंडी का मुंह आपको अशोक सुंदरी की तरफ, जहाँ से जल बहकर जाता है, उस ओर रखना है। ये भी आप ध्यान में रखें। खड़े होकर भोलेनाथ को जल समर्पित करें। 3 दिशा की ओर गुरुजी ने बताया है कि आपको एक ही कलश से बेलपत्र और दुर्वा समर्पित करके जल भोलेनाथ पर चढ़ाना है। तो पहला जल आपको पश्चिम की ओर मुंह करके जल थोड़ा चढ़ाना है भोलेनाथ पर। पहला जल ध्यान दें, पश्चिम की ओर आपका मुंह होना चाहिए और भोलेनाथ को थोड़ा जल समर्पित करें कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेकर। और दूसरा जल आपको उत्तर की ओर मुख करके चढ़ाना है भोलेनाथ को, वही कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना है। और तीसरा जल आपको पूरब की ओर मुंह करके भोलेनाथ को समर्पित करना है, कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेकर। पूरा जल आप भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए और थोड़ा जल आपको लेकर आना है। जिसका दिमाग स्थिर नहीं है उसको आचमन करवाना है, और जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं उसको भी आचमन करवाना है। आप ध्यान से सुन लें। थोड़ा थोड़ा जल आपको तीनों साइड में खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना है। कर्ण घंटेश्वर महादेव जो काशी में विराजते हैं, उनका नाम लेकर 3 स्थान से आपको जल चढ़ाना है और थोड़ा आचमन उस व्यक्ति को करवाना है जिसका दिमाग काम नहीं करता है, स्थिर नहीं रहता है, मिर्गी के दौरे आते हैं, उसे उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना चालू कर देगा, और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। पर ये सब आपको अगर भोलेनाथ पे विश्वास है, शिव महापुराण कथा पे विश्वास है, तभी आप करेंगे, तब ही आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। पर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर भोलेनाथ की कृपा होती है, ये विश्वास के साथ करें। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेकर जिनका दिमाग स्थिर नहीं रहता है, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है और जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, उनके लिए शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने ये प्रयोग बताया है। तो आप एक बेलपत्र, एक दुर्वा लेकर भोलेनाथ को समर्पित करेंगे और 3 स्थान से थोड़ा थोड़ा जल आपको चढ़ाना है कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेकर। तीनों स्थान से एक ही कलश का जल धीरे धीरे समर्पित करना है और थोड़ा लेकर आना है। उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जिनकी दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि स्थिर नहीं है और जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उनको आप आचमन ज़रूर से करवाएं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप विश्वास के साथ करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर से करें, तभी मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो शिव महापुराण के कथा के उपाय प्रयोग ज़रूर से लेकर आऊँगी। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।